रिफॉर्म का टारगेट किया है, 52 रिफॉर्म्स का टारगेट है। रिफॉर्म नंबर 10 है फ्लाई ऐश का ट्रांसपोर्टेशन। फ्लाई ऐश हमारे पावर प्लांट्स में जनरेट होता है करीब करीब 340 मिलियन टन एनुअल जनरेशन होता है। इसका मैक्सिमम यूज होता है सीमेंट इंडस्ट्री, 96 मिलियन टन सीमेंट इंडस्ट्री में। कुछ बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में काम में आता है, रोड कंस्ट्रक्शन में काम में आता है, और बाकी सारा का सारा एक बहुत बड़ा एनवायरमेंटल रिस्क बन के निकलता है। अगर आप किसी भी पावर प्लांट में, थर्मल पावर प्लांट में जाके देखेंगे तो वहाँ पे एक बड़ा फ्लाई ऐश का पॉन्ड होगा, कभी फ्लाई ऐश का पहाड़ होगा। इट्स अ मेजर एनवायरमेंटल हैजार्ड। हाउ डू वी कन्वर्ट दिस एनवायरमेंटल हैजार्ड इनटू अ यूजेबल थिंग, इनटू अ पॉजिटिव इकोनॉमिक एक्टिविटी? ये थॉट प्रोसेस के साथ इस रिफॉर्म को लिया। अगर हम फ्लाई ऐश का एक अच्छा ट्रांसपोर्टेशन मैकेनिज्म बना सकते हैं तो देन वी कैन यूज फ्लाई ऐश इन इकोनॉमिक वे, सीमेंट में प्रोडक्शन में यूज कर सकते हैं, या फिर रोड कंस्ट्रक्शन या किसी दूसरे कंस्ट्रक्शन में हम काम ले सकते हैं। अभी तक क्या चैलेंज आता था, रेल ट्रांसपोर्टेशन में जब उसको वैगन में भरते हैं तो फ्लाई ऐश अगर आप नोटिस करेंगे बहुत ही महीन होती है, बहुत फाइन होती है। तो बहुत फाइन होने से उसको लोड करने के टाइम में बड़ा पोल्यूशन होता है, बहुत ज़्यादा उसमें डस्ट क्रिएट होती है। फिर जब उसको ट्रांसपोर्ट करो, जब ट्रेन 100 की स्पीड से चलेगी तो बहुत सारी फ्लाई ऐश निकल के बाहर आ जाती है और पूरे रास्ते उसका ट्रांसपोर्टेशन का प्रॉब्लम। सो दैट्स व्हाई वी ब्रॉट दिस रिफॉर्म। इसको हम आज जो ओपन वैगन में, ये ओपन वैगन्स है, इन वैगन्स में जो ट्रांसपोर्ट करने का जो मैकेनिज्म है, इसको हटा के यहाँ से शिफ्ट होके विल शिफ्ट इनटू कंटेनर। फ्लाई ऐश के लिए स्पेशल कंटेनर डिजाइन किया है जिसमें लोडिंग होगी टॉप से। ये कंटेनर अगर आप इमेजिन कीजिए, लोडिंग टॉप से होगी और उसका डिस्चार्ज होगा साइड से। पीछे से साइड कंटेनर अगर आप देखें, साइड में 2 फ्लैप्स होते हैं, उसके 2 दरवाजे होते हैं। उन दरवाजों से इसको अनलोड किया। तो अब जैसे लोडिंग होगी तो टॉप में ये पावर प्लांट का शूट है, इस शूट से सीधा इस कंटेनर के अंदर आए, इस कंटेनर के अंदर लोड हो जाए। लोडिंग के बाद में कंटेनर को सीधा रीच स्टैकर से ले लिया, ये रीच स्टैकर क्रेन है, इससे ले लिया। उसके बाद में रेक में लोड कर दिया इसको, फ्लैट वैगन्स जैसी कंटेनर की रेक्स होती वैसी। ट्रेन अपने डेस्टिनेशन में पहुंच गई सीमेंट प्लांट में, और वहां पे फिर रीच स्टैकर से ट्रेन से उसको अनलोड कर दिया और उसके स्टोरेज एरिया में रखी। अगर आप सोचो फ्लाई ऐश को ओपन स्टोरेज एरिया में रखोगे तो वहां पे सीमेंट प्लांट में भी सेम एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स आएंगी, लेकिन कंटेनर के अंदर स्टोर करके रखोगे तो वो प्रॉब्लम अपनी सॉल्व हो जाएगी। करेक्ट? कंटेनर के अंदर है तो वो धूल मिट्टी होने का उसका पॉसिबिलिटी नहीं। दूसरा, जब आपको यूज करना हो उसको, आज सीमेंट का प्रोडक्शन में इसका इतना यूज होगा तो एक कंटेनर उसको खाली करके कन्वेयर बेल्ट पे लगा के उसका यूज करना। अनलोड करने के लिए ड्राई बल्क अनलोडिंग, ये न्यूमेटिक पाइप से, एक ये मेथड है अवेलेबल। दूसरा, हाइड्रोलिक से उसको टिल्ट कर, 2 मेथड अवेलेबल। हर दिन देश के थर्मल पावर प्लांट से लाखों टन फ्लाई ऐश निकलती है। अब तक इसका अधिकांश परिवहन सड़कों के माध्यम से होता था, लेकिन अब एक नई सोच इस पूरी व्यवस्था को बदल रही है। पावर प्लांट में फ्लाई ऐश को विशेष ISO मानक कंटेनरों में भरा जाएगा। रीच स्टैकर की मदद से ये कंटेनर रेलवे वैगनों पर लोड किया जाएगा और फिर शुरू होगी तेज, सुरक्षित और निर्बाध रेल यात्रा। सीमेंट प्लांट पहुंचने पर यही कंटेनर सीधे अनलोड होकर फ्लाई ऐश को हॉपर्स तक पहुंचेंगे। 3 सेटों में चलने वाली ये निरंतर प्रणाली लोडिंग, परिवहन और अनलोडिंग तीनों प्रक्रियाओं को 24 घंटे बिना रुके जारी रखेगी। इससे सड़क पर ट्रकों की निर्भरता घटेगी, परिवहन अधिक विश्वसनीय बनेगा और भारतीय रेल के लिए नए माल ढुलाई अवसर भी तैयार होंगे। कम सड़क,
अधिक रेल, कम संसाधन, अधिक दक्षता और एक स्वच्छ, टिकाऊ तथा आधुनिक लॉजिस्टिक्स व्यवस्था, यही है फ्लाई ऐश परिवहन का नया भविष्य।